राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कोरोना की स्थिति के संदर्भ में अधिकारियों से जानकारी ली। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने जिला, विकास खंड और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को संबोधित किया। बैठक में यह पाया गया कि प्रदेश में कोरोना का स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है और इस संदर्भ में चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में टेस्टिंग बढ़ाने की आवश्यकता है और खांसी, बुखार और जुकाम जैसे लक्षणों को भी गंभीरता से सभी को लेना होगा। नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नए साल में काम प्रारंभ देव दर्शन करके करता हूं। आज त्रंकेश्वर से आ रहा हूं। यहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और जिनमें से सृष्टि लय हो जाती है, उनके दर्शन और पूजा अर्चन करके आया हूं और समृद्ध विकसित मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का सामर्थ्य हमें दे, ये प्रार्थना की है। हम सब जानते हैं कि कोविड महामारी एक बार फिर से आ गई है। भगवान की कृपा रही है तो प्रार्थना की है, लेकिन मुकाबला हमें करना है। तीसरी लहर आ गई है। केस अब तेजी से बढ़ रहे हैं, देश में भी, दुनिया में भी, देश में भी और मध्य प्रदेश में भी। और इसलिए एक बार पूरी परिस्थितियां आपके सामने आ जाए, हमारी पंचायत और वार्ड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सामने आ जाए, ये आवश्यक है। इसलिए एक प्रेजेंटेशन आपके सामने हमारे एसीएस श्री सुलेमान कर रहे हैं। वो प्रेजेंटेशन हम देखेंगे ताकि परिस्थितियों से हम अवगत रहें। इसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा और फिर किसी मित्र के सुझाव, सलाह या जिज्ञासा होगी तो उस पर भी हम बात करेंगे। नए साल की शुभकामनाएं देते हुए मैं एसीएस से कहता हूं कि वो प्रेजेंटेशन प्रारंभ करें। सर, आज के प्रेजेंटेशन में हमने 4-5 मुद्दों को कवर किया है। कोविड की वर्तमान स्थिति क्या है, जो नया वेरिएंट आया उसकी स्थिति क्या है, कोविड वैक्सीनेशन में क्या हो रहा है, किशोर बालिकाओं का जो बालक बालिकाओं का वैक्सीनेशन होना है उसके संबंध में चर्चा है, कोविड की तीसरी लहर की तैयारियों के बारे में चर्चा है। सर, आज जैसा आपने कहा कि हमारा देश में कोविड का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है। पिछले 6 दिन में लगभग 3 गुना हो गए हैं। 9-10 हजार केस हुआ करते थे देश में, वो 27,000 पे पहुंच गए हैं। और हमारे जो 5-7 केस होते थे 1 महीने पहले, वो आज हम 151 केस हमारे रिपोर्ट हो रहे हैं। एक्टिव केस भी 608 पे हमारे पहुंच गए हैं। तो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड है। अगर हम बाकी प्रदेशों में इसका देखेंगे तो महाराष्ट्र में फिर से बहुत ज्यादा कोविड के केसेस हैं और महाराष्ट्र के बॉम्बे, पूना, थाने, तीनों जिलों में बहुत ज्यादा कोविड के केसेस आ रहे हैं। 9,170 हो गए हैं। पश्चिम बंगाल जो पहले बहुत कम था, वो पिछले 1 हफ्ते में करीबन 8 गुना बढ़ गया है। 4,512 केस हैं। दिल्ली में बहुत तेजी से बढ़ावट आई है, 2,716। और केरल में अब केस थोड़ा कम हो रहे हैं क्योंकि वहां पहले बहुत ज्यादा केस हुआ करते थे। हमारे पड़ोसी राज्य सर गुजरात में भी 1,000 क्रॉस हो गए हैं। तो सब तरफ केस, ये रोज आ रहे हैं, वो संख्या है जी सर, जो डेली केस आ रहे हैं सर। तो बहुत मतलब तेजी से केस बढ़ रहे हैं सर। ये स्लाइड में मैं टेस्टिंग का आंकड़ा और उसकी पॉजिटिविटी बताने की कोशिश करी है। हमको अपनी टेस्टिंग बढ़ानी है। अभी हम 62,000 लगभग टेस्ट कर रहे हैं, जिसका हमने 1 तारीख से 75,000 का टारगेट जिलों को दिया हुआ है। 0.24% की पॉजिटिविटी आने लगी है, जो लगभग 0.01% होती थी। और अगर हम उसका ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड, ये जरा ग्राफ ठीक से देख लीजिए। 21 नवंबर में केवल 25 केस थे, बढ़ते बढ़ते 28 नवंबर में 122 से लेके अब सीधे 26 दिसंबर के बाद जो ऊपर गए हैं
तो लगातार तेजी से ऊपर जा रहे हैं। 608 एक्टिव तक केस पहुंच गए एक्टिव केस, और वीकली केस 544। सर ये बिल्कुल जैसे द्वितीय लहर में जिस तरह का ग्राफ डेवलप हुआ था, बिल्कुल उसी तरह का सेम सिचुएशन दिख रहा है ग्राफ का सर। और जैसे द्वितीय लहर में जो स्थिति थी केसेस की, कि पहले इंदौर से शुरुआत होती थी, फिर भोपाल उसके साथ लगता था, बिल्कुल वही ट्रेंड है। इंदौर में 313 केस आए हुए हैं एक सप्ताह में, और भोपाल में 116 हैं। जबलपुर, ग्वालियर, खरगोन उसके पीछे चल रहे हैं। तो जो ट्रेंड सेकेंड वेव के टाइम पे था, उसी तरह का ट्रेंड डेवलप हो रहा है। जो हम जीनोम सीक्वेंसिंग कराते हैं, उसमें अभी तक हमारे ओमिक्रॉन के खाली 11 केस मध्य प्रदेश में आए हैं। वो 11 के 11 ठीक भी हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे सैंपल हैं जो आदमी आते रहते हैं। हमने इंदौर में भी सैंपलिंग सर अपनी शुरू करा दी, और एम्स भोपाल को भी हमने पैसे दिए हैं कि वो भी हमारा काम शुरू कर देंगे। तो बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैंपलिंग हुई कि नहीं, क्योंकि ये तो पता चल ही जाता है कि पॉजिटिव है कि नहीं। तो वो पॉजिटिविटी हमारी लगातार बढ़ रही है। व्यायाम, प्राणायाम ये बड़ा जरूरी है। हम इससे बिल्कुल बच सकते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के उसकी कोशिश करते रहना चाहिए। शरीर में पानी की कमी ना हो। नमकीन, नींबू पानी, छाछ, सूप, नारियल, इसका प्रयोग भी बेहतर होता है। और इसलिए जो आवश्यक चीजें हैं उनको हम लगातार करते रहें। अब फिर से फिर से मध्य प्रदेश थमने नहीं देना है। काम भी करेंगे और कोविड से भी लड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश ने एक अलग मॉडल जन भागीदारी का बनाया है, जिसको पूरे देश ने सराहा है। लेकिन वो आपके कारण हुआ है, केवल आपके कारण। इसलिए आप सबसे मेरी अपील है कि उस भागीदारी की, जन भागीदारी के मॉडल को फिर से क्रियाशील करके हम लड़ें और जीतेंगे, जीतना ही है। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।